लोगों से प्रेम करने वाले या अपना घर लोगों के भीतर बनाने वाले जरूर सुने। जीवन संघर्षों का दूसरा नाम है, जिसमें ना जाने कितने ही उतार चढ़ाव आते हैं। कई बार तो ये संघर्ष ऐसे हो जाते हैं मानो नुकीले चट्टानों पर नंगे पांव चलना हो, जिसमें तलवे पूरी तरह छलनी हो जाते हैं। और ऐसे में इन कठिन राहों पर चलने के लिए हम चाहते हैं कि किसी का साथ मिले। खैर, लोग मिलते भी हैं और साथ चलते भी हैं, किंतु इन प्रक्रिया में हमारा उनसे जुड़ाव भी हो जाता है। हम उन पर निर्भर होने लग जाते हैं, या यूं कहें हम उनसे प्रेम करने लग जाते हैं। प्रेम अर्थात वह स्थान जहाँ हम सहज महसूस करते हैं, जहाँ हमें लगता है कि यहाँ हमारी भावना सुरक्षित है। आप सभी को यह बहुत ही स्वाभाविक लग रहा होगा, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए उसे रिश्ते तो बनाने ही पड़ते हैं। पर फिर भी एक समय ऐसा आता है जब हमें लगता है कि इस सब के चलते हम अपने जीवन की डोर किसी और को दे बैठे हैं। वो डोर जिसमें हम संचालित होते हैं। ऐसा करके हम अपने व्यक्तित्व के सबसे महत्वपूर्ण भावनात्मक पक्ष पर अपना अधिकार खो देते हैं। तब यदि कभी वे हमारे प्रेमी किसी कारणवश हमें छोड़कर चले जाते हैं तो हम उदास, परेशान व विचलित हो जाते हैं, क्योंकि उस समय हमारा घर भी उन्हीं के साथ चला जाता है और हम अचानक बेघर हो जाते हैं। बेघर होकर फिर हम अपने जीवन की उपयोगिता पर प्रश्न उठाते हैं और यही निराशा और अकेलापन धीरे धीरे तनाव में परिवर्तन हो जाता है। और कई बार तो इतना गहन ही हो जाती है कि व्यक्ति अपने जीवन का अंत करने का निर्णय ले लेता है। आज ना जाने कितने ही लोग आत्महत्या के कारण मर जाते हैं। इसके अनुसार आत्महत्या करने का खतरा उन लोगों पर भी पाया जाता है जिनमें जीवन समस्याओं और तनाव से निपटने की क्षमता की कमी होती है। ये समस्या कोई भी हो सकती है, वित्तीय समस्या, संबंध टूटना या पुराना दर्द या कोई भयानक रोग भी हो सकती है। इसे सुनने के बाद आपकी प्रतिक्रियाएं अलग अलग हो सकती है, परंतु यहाँ पर विचारणीय है आखिर क्यों हम किसी से इतना बंध जाते हैं कि उनके उपलब्ध ना होने पर हम घुटने लगते हैं, या कई बार ऐसा कदम उठा लेते हैं जिससे फिर बाद में पछतावे के लिए भी शेष नहीं बचते। सज्जनों, ये हम में भी बहुत से लोगों की कहानी है। हाँ, फर्क बस इतना है कि कुछ अपना जीवन ही समाप्त कर लेते हैं, कुछ जीवन भर दुखी रहते हैं, तो कुछ लोग बदले की भावना में जलते रहते हैं। इन सभी दुखों के जानते हुए भी हम इनका समाधान नहीं खोजते, क्योंकि हमें लगता है यह तो संसार की रीत है, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। वास्तव में ये हमारे ही अभाव और विकार हैं जिनके कारण हम अपना घर दूसरों के भीतर बनाते हैं और उन लोगों से इतना बंध जाते हैं। बंधनों की गहनता कितनी खतरनाक हो सकती है, ये आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो क्या करें, यही आप सभी का क्वेश्चन होगा। तो हम क्या करें? उत्तर, स्वयं को जानो, अपने आप को जानो, अपने आप से जुड़ो। यही मन की सभी समस्याओं का समाधान है। जिनके हृदय में श्री राम का वास होता है और जो सद्गुरु की चरण शरण लेते हैं, उन पर 5 तो क्या चाहे 50 शत्रु भी एक साथ आक्रमण करें तो भी उसका बाल तक बाका नहीं कर सकते हैं। पर अब एक प्रश्न यह है कि हम स्वयं को कैसे जानें? हमारे भीतर उस परम सत्ता श्री राम का वास कैसे हो? इसका समाधान हमारे पवित्र शास्त्र ग्रंथ बताते हैं कि स्वयं को जानने की सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। तो आप सब
हमारे जितने भी ग्रंथ हैं उन्हें पढ़िए, जैसे कि रामचरितमानस, देवी भागवत, भगवत गीता। तब आप धीरे धीरे अपने आप को जान पाओगे और आप फिर भगवान से प्रेम करने लग जाओगे और सुरक्षित होकर आत्मसम्मान का जीवन जीना शुरू कर पाओगे। जय श्री राम।